इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1, जो उसका जो है फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, वो देखेंगे। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना ज़रूरी है कि रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर लाइन क्या है। तो ये मैंने 0 से बना रही हूँ, 1 2 3 और 4। फिर इधर हम लोग नेगेटिव की तरफ जाएंगे। यहाँ इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 और इधर जाएंगे तो -1 2 3 4। ये जो नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये सारे क्या कहते हैं, रियल नंबर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर्स भी कहते हैं। ऑल आर रियल नंबर। जैसे कि हम लोग देखेंगे 0 से 1 के बीच में कुछ नंबर आएंगे तो वो पॉइंट्स में आएंगे। 2 से 3 के बीच में जो है वो नंबर पॉइंट्स में आएंगे। 2.1 2.3 2.4, ये सारे क्या होते हैं, ये रियल नंबर्स होते हैं। तो रियल नंबर में क्या क्या आता है वो देखते हैं हम लोग। तो रियल नंबर में क्या क्या आता है, पहला आता है होल नंबर। होल नंबर जो 0 से 1 2 3 इन्फिनिट तक स्टार्ट होता है, ठीक है। 0 से लेकर इन्फिनिट तक होता है होल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 2 3 से इन्फिनिट तक, मतलब इसमें 0 नहीं होता है, बाकी सारे नंबर्स होते हैं। और रैशनल नंबर क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो जो नंबर p/q के फॉर्म में, वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे 1/1 1/2 3/4 5/5, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी नेचुरल नंबर लिख रहे हैं या होल नंबर लिख रहे हैं, उसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये जो p/q के फॉर्म में जो भी नंबर्स रहेंगे, जो भी नंबर्स लिखे जाएंगे, वो हमारे रैशनल नंबर रहेंगे। अब हमारा आ गया इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर वो होते हैं जो हमारा p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे कि √3 √7, इसी तरह आगे आगे जाके, और ये पाई, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो जो भी नंबर्स हम लोगों ने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारे नंबर्स, ठीक है। होल नंबर, नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया है हमारा कि इक्लियर्स डिवीज़न एल्गोरिथम की मदद से HCF फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का, इन नंबर्स का HCF निकालना है। तो देखिए कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा वही है जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जैसे कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू Q प्लस R, ठीक है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, वो इसमें HCF निकालने हैं और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो हम लोग इसको निकालते हैं 135 225। तो इसका जो हमें HCF निकालना है, तो हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें दो नंबर का HCF निकालना रहता है तो बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं छोटे वाले नंबर से। तो बड़ा वाला क्या है 225 है, और डिवाइड करेंगे 135 से। तो ये 1 जाएगा, 135 यहाँ पे आएगा, ये 90, ठीक है। अब जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, ये क्वेश्चन होता है, ये डिवाइज़र होता है। और जब तक इसका हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा, हम लोग इसको डिवाइड करते जाएंगे। तो 135 को, तो 5 - 5 0 2 छोटा है तो कैरी लिया, तो 12 - 3 = 9 हो गया। तो रिमाइंडर क्या बच गया, 90 बच गया। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर बच गया वो फिर हमारा डिवाइज़र बन जाता है, और जो पहले डिवाइज़र था वो हमारा डिविडेंड बन जाता है। तो इसको हम लोग कर लेंगे 135, और जब तक हमारा 0 नहीं आ जाएगा तो हम लोग यही स्टेप फॉलो करेंगे। 90 हमारा रिमाइंडर था, तो हम लोग क्या हो गया, ये हमारा डिवाइज़र बन गया। तो फिर हम लोग उसको करते हैं डिवाइड। अब यहाँ पर क्या जगह 5 और ये 45। तो अब इधर क्या बन गया, ये हमारा जो है डिवाइज़र बन गया। अब ये क्या हो गया, डिविडेंड बन गया। तो हम लोग इसको कर लेंगे सॉल्व। तो ये हो गया हमारा, पूरा कट गया। जहाँ पर 0 आएगा, जिस डिवाइज़र से 0 आएगा, जो आ गया, तो हम लोग उसको, वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो अब हम लोग इसको, इन सभी प्रोसेस को यूक्लिड डिवीज़न लेमा से रखेंगे। तो 135 × 1 + 90, फिर 90 × 1 + 45। अब ये क्या, 45 × 2। हम लोग को इसमें पूरे में ये वाला फॉर्मूला पूरे में, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र प्लस क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो जिस डिवाइज़र पे हमारा रिमाइंडर 0 आएगा वही हमारा HCF होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा HCF होगा 135, HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। इसी तरह हम लोग सेकंड और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया है 38220 और 196 का HCF निकालना है। तो बड़े वाले को हम लोग क्या लेंगे, डिविडेंड लेंगे, और छोटे वाले को डिवाइज़र लेंगे। तो जब हम 196 को, जब 38220 को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, 196 1 जा 1 2 जा, जो हमारा 382 से बड़ा हो जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा 196। तो ये आ जाएगा हमारा, तो 681, ये हमारा बच गया। और ये जो 2 था इसको हमने नीचे लिख लिया, ठीक है।
196 9 1 जो किया था, तो 196 से 9 से जब हमने किया तो हमारा आ गया 1764। तो ये आ गया हमारा 0, तो ये हमारा जगह 8 9 और ये 0 0, तो हम लोग इस 0 को भी नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो फिर ये बचेगा हमारा 980 माइनस 9, तो 196 इंटू 5 हो गया 980, तो ये हमारा सारा कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 195 क्वेश्चन आ गया। तो ये हमारा एक ही स्टेप में ये वाला क्वेश्चन हो गया और सारे कट गए। तो 195 क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। तो यूक्लियर डिवीजन लेमा, तो बाई यूक्लियर डिवीजन इक्वल्स टू डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो 38220 इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0। तो हमारा जो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF 196 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे 867 एंड 225। तो हम लोग क्या करेंगे, 865 क्या हो गया, 867 क्या हो गया, डिविडेंड क्या हो गया, डिवाइड कर रहा है, 2 to 5 हमारा जो डिवाइड कर रहा है। तो 255 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से करेंगे तो 765 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 201, तो ये हमारा बच जाएगा, अब ये हो जाएगा 255, ठीक है। अब हम लोग इसको करेंगे 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 204, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5 और ये कट जाएगा। फिर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 102 से, तो फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 102 और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा 102 इंटू 2 प्लस 51, जब हमने 102 से डिवाइड किया तो 51 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग इसको इसे लिखना होता है डिविडेंड इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो हमारा इसका हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज़ द सम इंटीजर। तो अब हमें बताना है कि किसी भी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव मतलब नंबर लाइन के राइट साइड जो कोई भी पॉजिटिव हमारा इंटीजर है, जब हम इसे इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 है, हमेशा क्या होगा कि कोई भी नंबर है, आप जब भी इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपको 1 बचेगा या 3 बचेगा या फिर 5 बचेगा। ये है इस क्वेश्चन का मतलब। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा कोई भी इंटीजर हो तो पॉजिटिव होना चाहिए और ऑड इंटीजर होना चाहिए। तो लेट अ पॉजिटिव ऑड इंटीजर बी हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और वो है a है, तो और हमने b को लिया एंड b को लिया 6, तो हम लोग b को 6 मान रहे हैं। तो 6q + 1, 6q + 3 ये हमारा क्वेश्चन में था, और ये 1 और 3 क्या है, रिमाइंडर है। तो हम लोग इसको देखते हैं ट्राई करके। तो 6 को 70 से डिवाइड किया तो 6 3 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है, तो ये 5 बच गया। तो हमने 6 2 जा 18 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो हम लोग उसको बड़ा हो जाएगा तो कर नहीं सकते हैं, तो माइनस बचा 5। फिर हमने इसको 13 से करके दिखा, 6 को 13, फिर यहाँ पे हमने क्या, यहाँ पे 1 बचा, तो हमारे यहाँ पे 1 बचा। अब हम लोग फिर से इसको 13 से करेंगे 6 से, तो ये 6 2 जा 12, तो ये हमारा बच गया 3, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे a = bq + r, a = 6q + r। तो ये जो r है वो हमारा बचेगा 1 या 3 या 5 बचेगा। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। तो a = 6q + 1, a = 6q + 3, a = 6q + 5 हैंस। तो इस तरीके से आप लोग इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ये क्या है, रिमाइंडर है। तो इसको हम लोग अब क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज़ करते हुए लिख देंगे हैंस फॉर एनी पॉजिटिव integer 6q + 1 which is in the form of 6q + 1 every time remainder will be 1 3 and 5। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोले, एन आर्मी कंटेन्स 616 मेंबर्स इन बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड। The minimum 2 groups are marched in the same column in which the maximum number of column in which can be marched। तो हम लोग को क्या करना है, अगर लिखा हो मैक्सिमम, अगर हमें तो इसमें निकालना है HCF, और ये जब हम लोग को मिनिमम लिखा हो तो हमें निकालना है LCM। सो
तो हमें ये 616 और इस 32 का HCF निकालना है, ठीक है। तो इसे हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से निकालेंगे। तो हम लोग इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड HCF ऑफ 616 एंड 32। यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो सो बाय यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, तो इसको हम लोग सिंस 616 क्या है, बड़ा है 32 से, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 616 को देखेंगे और डिवाइड करेंगे 32 से। 32 दूनी 64, ज़्यादा जगह तो एक ही बार में आ जाओ, तो 32 से यहाँ पर हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, 5 में से गया 3 गया 2, फिर 96, तो 320, तो हमारा ये 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18, तो ये हमारा बस इतना आ जाएगा। तो हमारा बचेगा 6 और 9 में से 8 गया, ठीक है। ये हमारा कितना बच गया, रिमाइंडर 0, तो ये हो गया 616 इक्वल्स टू 32 इंटू 90 प्लस 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 32 इधर आएगा और अब हम लोग को 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है 32 को, तो 8 चौक 32, तो रिमाइंडर क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा जस्ट ऊपर वाला क्या हो गया सेम, तो 8 इंटू 4, तो HCF क्या आ जाएगा हमारा 8। तो हम लोग इसके कितने टुकड़े बना सकते हैं, 8। तो ये हमारा आंसर हो गया आराम से। अगर आप लोग को इसे नोट करना है तो जल्दी से नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें दिया है यूज़ एल्गोरिथम डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज नीदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स। तो हमें ये क्या बोल रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए कोई भी हमें बताना है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसका हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है, या तो इस रूप में आता है या तो इस रूप में आता है, ठीक है। तो वहाँ जहाँ पे m होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी नीड टू शो ओनली एवरी पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। हमें क्या शो करना है, ये करना है। सो बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, तो हम लोग मान लेते हैं लेट a b n पॉजिटिव इंटीजर है, जो हम लोग मान लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है और हमको इस फॉर्म में दिखाना है। एंड जो b है, b को हम लोग लेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग हम लोग सोचते, तो b हम लोग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। सो r हमारा क्या हो जाएगा, 3 से कम लेना होगा तो 0 हो जाएगा, या 1 या 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केस 1 व्हेन r इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू 3m तो रहेगा, ठीक है। 3m तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि a इक्वल्स टू b क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो ए को हमें बनाना है, बी हमारे पास है, क्यू की जगह हमने एम ले लिया और आर ले रहे हैं हम लोग 0, तो ए हमारे पास क्या है 3 है, एम। तो क्वेश्चन में हमें क्या कहा है कि हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो SID तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3m का होल स्क्वायर, तो इधर जगह 3 और 3m स्क्वायर, इस तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसको हम लोग स्क्वायर किया, तो ये हमने 3m के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। अब ये ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट केस में, केस 2। केस नंबर 2 में क्या करते हैं, व्हेन r इक्वल्स टू 1। हमने अब क्या किया, r 1 लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3m+1। तो हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 3m+1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम लोग इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो a का स्क्वायर तो 9m स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो यह आ जाएगा 1 प्लस 2ab। तो इसको और इसको हम लोग क्या करते हैं, साथ में लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 9m स्क्वायर प्लस 6m+1। तो इसमें हम लोग का क्या कॉमन है, इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 और 3m स्क्वायर प्लस 2m+1। अब हम इस पूरे टर्म को क्या मान लेते हैं कि m है। लेट
3m² प्लस 2m इक्वल्स टू m। तो हमने 3m उसको माना था और प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा 3m प्लस 1। हमें इसी फॉर्म में तो दिखाना था, ये हमारा क्या बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे इन केस थर्ड, केस 3 व्हेन r इक्वल्स टू कितना है 2, तो हमारे a इक्वल्स टू क्या होगा 3m, r की जगह हमने 2 लिख दिया, तो a² प्लस 3m प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर 9m² प्लस 4 प्लस 12m। तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 9m² प्लस 4 को हमने तोड़ दिया, तो इसको 3 + 1 लिख लेंगे, 3 + 1 प्लस 12m लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 9m² प्लस 12m प्लस 3 + 1। तो इन सब में से हमारा क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 3 = 9 और ये हो जाएगा 3 4 = 12 और ये 3 1 = 3 + 1। इसको हमने क्या लेट कर लिया, ये हो गया हमारा m, ठीक है। तो ये भी क्या आ गया हमारा 3m + 1 के फॉर्म में आ गया, तो इसको भी हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। तो फॉर्म देखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 ये, इक्वेशन नंबर 2 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे, तो हम लोग लिख देंगे इट इज़ क्लियर दैट फॉर्म 1 2 and 3 it is clear that every positive integer square in of form 3m और 3m + 1। तो ये हमारा हैंस्ड प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m + 1 और 9m + 8। तो ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में किसकी बात करनी है, क्यूब की बात करनी है। तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने लैंग्वेज यूज़ करके बताया था, इस वाले क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज यूज़ करके नहीं बताऊँगी। हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हम मान लेते हैं कि जो कोई नंबर है वो a है और वो क्या है पॉजिटिव है, एंड b को तो हम लोग b को 3 मान लेते हैं। b को हमने 3 क्यों माना, तो यहाँ पे 9 9 9 है इसलिए हमने इसको 3 मान लिया। 9 कब आ सकता है, जब 3 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो b को हमने इसी वजह से 3 मान लिया। अगर b 3 है सो रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 1 और 2। इसको करवाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देना चाहती हूँ, उसको हमेशा याद रखिएगा, a + b का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा a³ + b³ प्लस 3a² b प्लस 3b² और a। तो हमने ले लिया a = 3m + 0, तो a = 3m। तो हमें a का क्या करना है, क्यूब करना है दोनों साइड। तो क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे, तो इधर आ जाएगा हम लोग को 27m का क्यूब। तो इधर हम लोग को क्या करना है, तो इधर से हम लोग को 9 को कॉमन ले लेंगे, 3m का क्यूब हो जाएगा। तो लेट 3m³ = m, तो a³ = 9m, ये 9m के फॉर्म में आ गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब हम करेंगे केस 2 की तरफ। केस 2 में क्या करेंगे, व्हेन r = 1, जब हमारे पास r क्या हो 1 हो, तो a क्या हो जाएगा 3m + 1। तो a का दोनों साइड क्या करेंगे क्यूब, 3m + 1 का क्यूब। तो ये हो जाएगा 3m का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3m का क्यूब स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 27m³ प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा 27m² प्लस 9। तो यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से 9 कॉमन है, तो यहाँ पे 3m³ प्लस 9m² प्लस 1 प्लस 1। तो इक्वल्स टू हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, m मान लेते हैं। लेट 3m³ प्लस 2m² = 1, तो 3m + 1 की फॉर्म आ गया। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो गया। अब आते हैं हम लोग केस 3 में। अब हम लोग r की जगह रख देंगे k, व्हेन r = 2, सो a = 3m + 2, a का क्यूब = 3m + 2 का क्यूब। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3m का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3m का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब स्क्वायर और 3m। तो ये हो जाएगा हमारा 27 + 8 प्लस ये हो जाएगा 54m² प्लस ये हो जाएगा 36
एम। तो इसमें और इसमें क्या है, 9 कॉमन है, तो हम लोग इसमें 9 कॉमन लेंगे, तो 3m का क्यूब प्लस 6m का स्क्वायर प्लस 4m प्लस 8, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में है, m, तो फ्रॉम इक्वेशन m प्लस 8, और इसी में हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इट इज़ क्लियर दैट एवरी क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, हैंस प्रूफ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।